भारतीय लोक संस्कृति, कला और साहित्य को समर्पित नव्य कलित चैनल में आपका स्वागत है। नव्य कलित आज आपको लिए चलता है बाबा बैद्यनाथ धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ धाम हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में जो कामना लिंग स्थापित की गई है वो लंकापति रावण ने की थी। इसके विषय में एक रोचक कथा है। लोक आस्था के और पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया और तप के पश्चात जब उसने अपने सर की बलि देनी शुरू की, 9 बलि देने के बाद 9 सर अर्पित करने के बाद जब 10वें सर को काटने के हुआ, तब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और उसकी मनोकामना पूछी। तब लंकापति रावण ने कहा कि आप हमारे साथ श्रीलंका चलिए, और फिर भगवान ने उसकी मनोकामना को पूर्ण करने की हामी भर दी और कामना लिंग के रूप में उनके साथ हो लिए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि रावण जहाँ कहीं भी इस लिंग को रख देगा, फिर उसके बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, वो उसी जगह स्थापित हो जाएंगे। रावण जब हिमालय से कामना लिंग को लेकर लंका के लिए चला तो रास्ते में उसे लघु शंका लगी और फिर वो एक गडेरिये को, जो बैद्यनाथ नाम का था, उसे यह कामना लिंग दी और लघु शंका करने चला गया। भगवान विष्णु की माया थी और यह काफ़ी देर तक करता रहा। गडेरिया उस कामना लिंग का बोझ नहीं उठा पाया और उसने वहीं पर रख दिया। बाद में जब रावण वहाँ आया और उसने उस लिंग को उठाने की कोशिश की, तो जैसा कि भगवान ने पूर्व में ही रावण को कहा था कि जहाँ वो रख दिए जाएंगे फिर वहाँ से नहीं उठेंगे, वो नहीं उठे। क्रोधवश रावण ने अंगूठे से मारकर उसे ज़मीन में और नीचे दबा दिया और गुस्से से चला गया। तब सारे भगवान वहाँ आए और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब से वहाँ पे भगवान शिव के कामना लिंग की पूजा होती है। हिंदू धर्मावलंबियों की माने तो यह स्थान काफ़ी पवित्र है और यह एक सिद्ध स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो भी कामना की जाती है वो पूरी होती है। सावन के मास में यहाँ से 105 किलोमीटर दूर गंगा, जो सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ है मंदिर, वहाँ से जल उठाकर श्रद्धालु 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर यहाँ पर आकर जलाभिषेक करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मंदिर के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका दर्शन करना, यहाँ भगवान शिव की आराधना करना काफ़ी पुण्य माना जाता है। सावन के इस माह में आज जब कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और लॉकडाउन की स्थिति है, मंदिर श्रद्धालुओं के लिए तो नहीं खुली है, लेकिन विधिवत रूप से सावन में पूजा हो रही है। आप भी इस पूजा का आनंद उठाइए और हमारे साथ बोलिए जय भोलेनाथ।